नाम जसवीर है मेरा और मैं इस बिजनेस को, शेप शॉप कंपनी को पिछले 18 साल से काम कर रहा हूं इसमें। तो पहली बात तो यह है कि इसमें जाने के नाम पे क्या है। देखिए इसमें जाने के नाम पे कुछ भी नहीं है और वैसे भी ये आम लोगों का बिजनेस है और इसी तरीके से इसको डिजाइन किया गया, इसीलिए इसमें ज्यादा लोग आ पाते हैं। आम लोगों के लिए मार्केट में कहीं जगह नहीं है, ये आम लोगों की एंट्री है। ऐसे लोगों की एंट्री हो रही है कि जाने की आप बात करेंगे, घाटे की बात करेंगे। घाटा उसको होता है जिसने कुछ लगाया हो और लगाने के लिए कुछ हो। जो पहले से जीरो है उसका जाएगा क्या? सिंपल सी बात है, इस बिजनेस को करने के लिए एक डिसीजन की जरूरत है, यहां पे इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। एक निर्णय लेना पड़ता है व्यक्ति को, एक माइंडसेट होता है, एक आदत बनी रहती है, वो हमें पहले से चली आ रही है और हमारा दिमाग उन्हीं चीजों को वैसे ही स्वीकार करता है जैसे चीजें अभी तक हम देखते चले आ रहे थे। और जब भी कभी बदलाव की बात आती है तो लोग स्वीकार नहीं करते। जैसे आज भी अगर आप लोग देखेंगे कि पुराने टाइम की जो शादी होती थी उनका एक कल्चर अलग था, लेकिन अभी जो शादी होती है वो अलग टाइप से होती है, तो कई लोग इसको भी एक्सेप्ट नहीं करते। पुराने टाइम में जो लोग कपड़े पहनते थे और अभी के जो कपड़े पहनते हैं, कई लोग इसका भी विरोध करते हैं। करते नहीं करते? लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि जो बदलाव हुए इसकी वजह से पुराने समय में और अभी के समय में अगर आप देखेंगे तो जीवन आसान हुआ या मुश्किल हुआ है? इतना आसान कि अगर पुराने जमाने के हिसाब से अगर हम लोग ये मीटिंग कर रहे होते तो ये छत भी नहीं होती, किसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठना पड़ता। अगर सारे लोग पुरानी चीजों को लेकर चलते तो मैं भी अभी नोएडा से यहां तक आ नहीं पाता, क्योंकि मेरी बैलगाड़ी इतनी तेज नहीं चलती कि मैं यहां तक आ जाता। क्योंकि पुराने जमाने के हिसाब से होते मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू तो बनती नहीं। तो कई लोगों के दिमाग में कुछ चीजें ऐसी सेट रहती हैं कि पैसा कमाने का एक ही तरीका है और वो है नौकरी। और दिमाग यहीं अटका रहता है, सुई यहीं अटकी रहती है और बस जो भी है नौकरी नौकरी नौकरी। तो सबसे पहले सरकारी मिले। लेकिन आज के समय में देखिए जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है और टेक्नोलॉजी भी उसके साथ साथ बढ़ रही है, तो सरकारी नौकरी बढ़ने की जगह कम हो रही है। और कोई भी सरकार आ जाए, जहां पहले रेलवे का फाटक होता था वहां फ्लाईओवर बना दे रही है, क्योंकि हम ही डिमांड करते हैं फ्लाईओवर बनाओ। करते नहीं करते? जितने अलीगढ़ में फ्लाईओवर बन गए तो समझ लो एक एक फाटक पे कम से कम 10 बंदों को नौकरी मिलती थी, वो गए। अब उनका क्या काम है वहां पे? बैंक में जहां हम जाते थे कैशियर का काम था, वो अब एटीएम कर रहा है। पैसा निकालने का करता था, अब आजकल डालने का भी कर रहा है कि नहीं कर रहा? पासबुक प्रिंट करने के लिए भी मशीन लगी हुई है। तो आप किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, किसी भी क्षेत्र में जितने विभाग बने हैं, हर विभाग में इंसान की जगह मशीन लेती जा रही है। तो क्या होगा? नौकरी कम होगी कि नहीं होगी? हर एक जो भी डिपार्टमेंट हो या कोई भी बड़ा बिजनेसमैन हो, वो भी जानता है कि आदमी रखूंगा वो नाटक करेगा, मशीन अगर काम करेगी तो वो नाटक नहीं करेगी, जो बोल दिया वो काम करेगी। तो जो काम मशीनों से हो सकता है वो लोग मशीनों से करवा रहे हैं। और अगर हमारी सुई अभी भी नौकरी पर अटकी हुई है, तो जो अभी हमारे एक टाइगर साहब बता रहे थे कि बीटेक की डिग्री लेके 8,000 पे नौकरी कर रहे हैं, तो वो इसलिए कि उनका कांटा 8,000 पे टका है। बीटेक की डिग्री में कहीं ऐसा नहीं लिखा कि तुम्हें नौकरी ही करनी है। कोई यूनिवर्सिटी ये कह के नहीं भेजती कि तुम्हें जाकर के नौकरी ही ढूंढनी है। लेकिन वो घर वाले और वो जो समाज में जहां वो रह रहा होता है उसके ऊपर सबसे पहला प्रेशर होता है, नौकरी का क्या चल रहा है, नौकरी की क्या तैयारी है, नौकरी की क्या तैयारी है। और मैं आज आपके सामने हूं, अगर मैं नौकरी ढूंढने के लिए जाता तो 12वीं तक पढ़ा हूं, सेहत मेरी आप देख सकते हो। सच बता रहा हूं, मेरे को भी 8,000 10,000 से ज्यादा नहीं मिलते, लेकिन मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूं, मेरा कांटा नौकरी पे नहीं टिका। मेरा माइंडसेट बना बिजनेस का, शेप शॉप का माइंडसेट बना और आज आपके सामने खड़ा हूं। तो ये एक माइंडसेट को बदलना पड़ेगा। हमने कई चीजों में बदल लिया। पहले माला नहीं डलती थी शादी में, अब शादी में तो शादी में और अभी भी डल रही है और खुशी खुशी डल रही है। हाँ जी, हमने कम्युनिकेशन के लिए अपने आप को बदल लिया। पहले चिट्ठी लिखते थे और अनपढ़ किसी की घरवाली हो और उसको अगर उसका पति चिट्ठी लिख दे, कोई मन की बात भी नहीं लिख सकता था, क्योंकि पड़ोसी पढ़ के सुनाएगा।
आजकल लेकिन बदल चुका है, अब सीधा वीडियो कॉल करता है। अनपढ़ आदमी भी वीडियो कॉल कर सकता है कि नहीं कर सकता? मन की छोड़ो, जहां जहां की बता सकता है वो। कम्युनिकेशन में हमने बदलाव कर लिया, कपड़ों में हमने बदलाव कर लिया, ट्रांसपोर्ट में हमने बदलाव कर लिया। अरे पैसा कमाने के लिए कब बदलाव करोगे? और अगर नहीं बदलोगे तो ये लिखवा के ले लो, जिंदगी भर भटकते रहना, क्योंकि कुछ ही लोगों का कब्जा है इस दुनिया के जितने रिसोर्सेस हैं इस दुनिया में, पूरी दुनिया का। अगर आप इंडिया को भी देखेंगे, इंडिया के टॉप 20 रईसों की जितनी इनकम है, जितनी उनके पास प्रॉपर्टी है, पूरे हिंदुस्तान को एक तरफ रख देना, वो 20 अकेले खरीद लेंगे पूरे भारत को, इतना पैसा है उनके पास। और उन्होंने कब्जा कर रखा है। और एक आम आदमी जो किसान के बच्चे, उनकी एंट्री कभी नहीं होने वाली वहां पे, जब तक ये माइंडसेट नहीं बदलेगा नौकरी का। हेलो, तो ये सेप्सॉप कंपनी आज हमें मौका दे रही है। लोग बोलते हैं इसमें करना क्या पड़ता है? बिल्कुल करना यही पड़ता है कि यहां पर प्रोडक्ट बिकने से ही पैसा आता है, डायलॉग मारने का पैसा नहीं मिलता। यहां प्रोडक्ट बिकता है तो ही पैसा आता है। तो लोग सोच रहे हैं तो क्या मैं सेल्समैन बन जाऊंगा? यहां कोई सेल्समैन दिख रहा है क्या? इनमें से कोई सेल्समैन होता तो यहां पे साड़ी खोल खोल के दिखा रहा होता, देखो बहन जी, पीली वाली देखो, हरी वाली देखो। हम सिर्फ और सिर्फ लोगों को इंफॉर्मेशन देने का काम कर रहे हैं। और ये सेल्स का एक नया तरीका है। एक समय में सेल्स करने के लिए ट्रेडिशनल मार्केट में आम भी बेचने हो ना, किसी को 10 किलो आम, आलू भी बेचने हो, तो वो आलू का भी पहले स्टॉक करना पड़ता है। बोलो हाँ या ना? आपके पास अगर 10 किलो आलू होंगे तो ही आप किसी से ऑर्डर ले सकते हो और उसको आलू दोगे। यस या नो? आपको अगर कपड़े बेचने, बर्तन बेचने, आपको कोई भी कारोबार करना है, आपको मोटरसाइकिल बेचनी है, कार बेचनी है, पहले स्टॉक करना पड़ेगा। यस या नो? आज एक नया समय आ गया, स्टॉक कर रही है सेप्सॉप, सर्विस दे रही है सेप्सॉप, कमीशन दे रही है सेप्सॉप। आप बिल्कुल बढ़िया एकदम दूल्हे की तरह टाई वाई लगा करके जाओ और लोगों को इंफॉर्मेशन देनी है, बाकी का सारा काम सेप्सॉप आपके लिए करने के लिए तैयार है। और ऑर्डर की बात करोगे, आप कितना भी ऑर्डर ले सकते हो। ट्रेडिशनल मार्केट में हर आदमी अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता है, लेकिन बिजनेस बढ़ाने के लिए क्या होता है? मैं दूधिया था पहले, गांव में मेरी डेयरी थी, तो मैं चाहता था इस डेयरी को थोड़ा और बड़ा कर लूं। तो पिताजी ने जो उसमें जितनी उनकी कैपेसिटी थी, क्रेडिट कार्ड से लोन वोन लेके आलू वालू बेच के वो खुलवा दी थी। मेरा मन था कि इसको और बढ़ा लूं, तो मैं 2 लाख का लोन मैंने सिंडिकेट बैंक में अप्लाई किया था। उसके लिए 1.5 साल भागा मैं, 1.5 साल, 2 लाख का लोन नहीं पास हुआ मेरा। तो आदमी अपने बिजनेस को एक्सटेंड करना भी चाहे तो कैसे करे? ट्रेडिशनल मार्केट में लोगों की प्रतिमाएं दब जाती हैं पैसे के अभाव में, लेकिन ये बिजनेस आपको मौका देता है। आप अपने बिजनेस को गली मोहल्ले की बात छोड़ो, आप नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर डेवलप कर सकते हो। यह मौका सेप्सॉप कंपनी आपको दे रही है। मैं वही सादेवास से निकल के, गाड़ी खड़ी है यूपी 86 नंबर ही है, हेलो, सादेवास से निकल के आज भारत का कोई कोना आप बता दो जिस जगह पर मेरी टीम न बनी हो। टीम बनने का मतलब सीधा सा ये है कि आज अरुणाचल से लेकर के महाराष्ट्र तक, हेलो, और आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आज सेप्सॉप कंपनी के लोग मेरी टीम में प्रोडक्ट यूज करते हैं। आज वहां तक मेरा बिजनेस पहुंच गया। तो और कहीं दूसरी जगह मौका नहीं है कि आम आदमी के लिए जिसने के लाखों करोड़ों रुपए भी नहीं लगाए, बावजूद इसके आज बंबई में उसका प्रोडक्ट बिक रहा है, कलकत्ता में उसका प्रोडक्ट बिक रहा है, उसका चेन्नई में उसका प्रोडक्ट बिक रहा है। ये वाला काम अगर मैं ट्रेडिशनल मार्केट से करना चाहता तो उसके लिए लाखों करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट लगती। बोलो हाँ या ना? और तीसरी बात यह है कि यहां पे ये सब तो ठीक है, लेकिन इसके लिए काम क्या करना पड़ता है? तो काम के लिए बार बार बता रहे हैं, फ्राइडे ट्रेनिंग में आओ, फ्राइडे ट्रेनिंग में आओ। तो ट्रेनिंग में आकर के कोई तुम्हें फौज वाली ट्रेनिंग नहीं दी जा रही कि वहां ट्रेनिंग में आएंगे तो पता नहीं क्या है। यहां जो ट्रेनिंग जो यहां पे होती है, तो वहां ट्रेनिंग में बहुत बेसिक सी ऐसी चीजें सिखाई जाती हैं कि बिजनेस अगर मुश्किल होता तो मैं 18 साल तक करता नहीं रहता, इसको ढूंढ लेता कोई दूसरा काम। हाँ या ना? अगर इस बिजनेस में आनंद नहीं होता तो मैं और भी बाकी लोगों को पकड़ पकड़ के नहीं लाता। मेरा छोटा भाई है, आज मेरे पास करोड़ों रुपए, अगर मैं चाहूं तो उसको कोई भी काम डलवा सकता हूं, लेकिन अगर उसने कैरियर के लिए चूज किया तो कोई दूसरा काम चूज नहीं किया,
शेप शॉप बिजनेस को चूज किया है, वो शेप शॉप में ही डायमंड बनना चाहता है और कोई दूसरा काम भी नहीं करना चाहता। तो आज ये बिजनेस हमें इतनी आसानी से हमें आउटपुट दे रहा है जितनी आसानी से दूसरी जगह से हमें मिल नहीं सकता। क्या करना पड़ता है? लोगों के नाम लिखने, लिस्ट बनानी है। बना सकते हैं हम लोग? कई लोग इसके लिए भी सोचते हैं यार मैंने बनाई थी लिस्ट, मैंने 5-6 लोगों को बोला भी और वो सब लोगों ने मना कर दिया, फिर कोई फायदा नहीं लिस्ट बनाने का। यही हम लोग भूल कर जाते हैं। एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि जितनी बड़ी आपकी लिस्ट होगी उतनी ज्यादा आपकी संभावना होगी इस बिजनेस में आगे बढ़ने की। कई बार हम लोग लिस्ट बनाते नहीं है, इसलिए वो संभावनाएं क्या है बहुत जल्दी ही खत्म हो जाती हैं। अगर कोई बंदे ने 5 की लिस्ट बनाई है तो 5 लोगों को मिलने के बाद उसको पीला पीला दिखने लगेगा, लेकिन किसी ने 100 लोगों की लिस्ट बनाई है, 5 लोगों से मिलने के बाद उसे 95 लोगों का ऑप्शन और नजर आएगा या नहीं आएगा? आएगा या नहीं आएगा? तो लिस्ट बड़ी से बड़ी बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए? अब लोगों के साथ होता क्या है कि अगर मान लो 100 की लिस्ट बना भी ली और उसमें से 5 लोगों को प्लान दिखाया, वो 5 लोग उसकी ऑफिस के हो सकते हैं, उसके पड़ोसी हो सकते हैं, 4 घर इधर 4 घर इधर हो सकते हैं, और उन 5 लोगों का एक ही माइंड सेट है, एक ही जगह बैठ के ताश खेलते हैं, एक ही संग बैठ के दारू पीते हैं, एक ही संग वो कोई भी काम करते हैं। तो वो 5 लोग यूनियन बना के आपको नीचा दिखाने के लिए इस बिजनेस की बुराई कर सकते हैं, क्योंकि आज के समय में लोग अपने दुख से दुखी नहीं, दूसरे के सुख से दुखी हैं। समझ में आ रहा है? वो कभी नहीं चाहेंगे कि हम काम करें इसके नीचे और ये हमसे पहले करोड़पति बने। इस माइंडसेट से भी लोग मना कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारी दुनिया ऐसी है। हेलो, दुनिया में लोग बिजनेस की सच्चाई को समझने वाले भी हैं कि आज अगर मैं किसी के लिए काम करूंगा, अगर इस बिजनेस की ये सच्चाई है तो इसका मतलब कल कोई मेरे लिए भी काम करेगा। हेलो, एक बंदा अपने पिताजी की सेवा करते हुए दुखी हो सकता है, बताओ यार, बेटा होना भी साला बेफालतू का काम है, इनके लिए पानी लाओ, इनको नहलाओ, इनके कपड़े धो। दूसरा बेटा खुश भी हो सकता है कि बेटे जो होते हैं वो बाप की सेवा करते हैं, तो इसका मतलब मेरा भी बेटा होगा, कल मेरी भी सेवा होने वाली है। ये माइंडसेट की बात होती है दोस्तों, और इस माइंडसेट को कोई जो समझ लेगा। मैं भी जब इस बिजनेस में आया था, मैं सोचता भाई मैं तो विजयपाल सर की टीम में काम कर रहा हूं, मैं तो उनके लिए काम करूंगा, और बोला मेरे काम करने से वो करोड़पति बन जाएंगे। ऐसा है नहीं। वैसे अगर ऐसा है भी तो ये तो अच्छी बात है। अगर मेरे काम करने से अगर 1 करोड़पति बन रहा है तो मेरी टीम में 1000 लोग जब आएंगे तो उनके काम करने से मैं भी तो करोड़पति बनने वाला हूं, ये तो अच्छी बात है। तो इस बात को समझने के लिए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपके ऑफिस के 5 लोगों को ये बात समझ में आ जाए। बहुत सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जो सुरजीत जी जैसे, जिनके जीजा और साले दोनों ऐसे पॉजिटिव माइंडसेट के मिल गए, इनको घर में ही मिल गए अपने 2 डायमंड। लेकिन हो सकता है किसी का साला पूरा साला ही निकले, वो उल्टा समझा दे जीजा जी को कि तुम भी नहीं करोगे, नहीं तो मैं बहन जी से कह के तुम्हारी रोटी पानी बंद करवा दूंगा। हर एक का साला ऐसा नहीं होगा ना जैसे सुरजीत जी के। उस स्थिति में कई बार लोगों को लगता है यार तो फिर तो मेरा काम चलेगा ही नहीं। ऐसा नहीं है दोस्तों, मैं आपके सामने खड़ा हूं, मेरे पूरे गांव में लोगों ने यूनियन बना ली थी कि भाई इसकी कंपनी में नहीं जुड़ना। उनके न जुड़ने के बावजूद मेरी 25 लाख की टीम बन गई। उनमें से एक भी नहीं है, एक भी। और गांव छोड़ो, मेरी तहसील में से भी कोई नहीं है। तहसील छोड़ो, मुझे तो लग रहा है मेरे जिले में से भी कोई और दूसरा नहीं है। हाँ जी, आप हैं सर? चलो अब शुरुआत हो गई है, मुझे खुशी है सर। और भी लोग आएंगे तो मैं जी जान लड़ा दूंगा। टाइगर भी है, आने लग गए। खैर अभी तो खुशी है, लेकिन उससे पहले ही मैं तो 2011 में डायमंड बन गया था। तो आपको क्या लग रहा है, आपको जो डायमंड चाहिए वो आपके पड़ोस में मिलेगा या उसके लिए आपको ढूंढना पड़ेगा? तो एक चीज ध्यान रखनी है, मां गुरु जी ने एक मंत्र दिया था, वो मैं आपको बता रहा हूं। मां गुरु जी श्री नरसिंह ग्रेवाल सर हमेशा बोलते थे, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। आए तो बेस्ट, लेकिन ये कौन कर पाएगा?
नेक्स्ट के लिए जिसमें नाम होगा, और नेक्स्ट से मिलने की जिसके अंदर हिम्मत होगी, जो थोड़ा सा बेशरम टाइप का आदमी होगा, जिसका पहले बंदे को मिलके ही पीला पीला दिखने लग गया, पहले बंदे ने रिंस साबुन की टिकिया लगा के धुलाई कर दी, तो वो क्या नेक्स्ट वाले के पास जा पाएगा? तो नेक्स्ट बंदे के पास जाने के लिए जुनून होना चाहिए। सामने वाला जो भी बोल रहा है वो अपनी समझ से बोल रहा है, ये उसका कंसर्न हो सकता है। हर आदमी को एक जैसी मिठाई पसंद नहीं हो सकती, हर आदमी को एक सब्जी पसंद नहीं हो सकती, तो जरूरी नहीं हर आदमी को सेब सब समझ में आएगी, जरूरी नहीं है। यस या नो? लेकिन इस दुनिया में और भी रणवीर सर हैं या नहीं है? और भी सत्यवीर जी हैं या नहीं है? सत्यवीर जी जब स्टेज पे बोलते हैं तो मुझे ऐसा फील होता है, आदमियों की तो बात छोड़ो, कुर्सी भी न जुड़ जाए कहीं। कई लोग बोलते हैं सर आप पहले बहुत तेज तेज बोलते थे, बहुत जोश में रहते थे, आजकल नहीं, आप ऐसे नॉर्मल शुभकामना देके चले जाते हो। मैं पागल हूं? जब ऐसे दमदार बब्बर से टीम में हो तो मैं क्यों गला फाड़ूं? पहले ही काम हो गया। हाँ जी, तो मुझे मिल गए तो आपको नहीं मिलेंगे क्या? मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे? लेकिन इनको ढूंढने के लिए घर से निकलना पड़ेगा और आपको लोगों से मिलना पड़ेगा। कौन कौन तैयार है? लिंक बन जाते हैं लोग। अब लोग सोच रहे हैं यार मेरा बिजनेस अरुणाचल में कैसे पहुंचेगा? तो मेरी भी वहां पे मौसी नहीं थी जो अरुणाचल में मेरा बिजनेस पहुंचा, मेरे मामा नहीं रहते वहां पे हैदराबाद में, कैसे पहुंचा मेरा? हेलो, मैंने अपने एक जानने वाले फौजी को ज्वाइन करा दिया और फौजी की पोस्टिंग थी जोधपुर में, और उसकी यूनिट में सब जगह के लोग थे। उसने भर्ती कराए बिहार के, झारखंड के, अरुणाचल के, आंध्र प्रदेश के, तमिलनाडु के। बस मेरा काम था जो जहां से जुड़ा, चल ले चल अपने गांव में, चल ले चल अपने गांव में। मैं टिकट करा करा करके उनके संग जाता रहा, और आज हिंदुस्तान के हर स्टेट से, आप जो स्टेट का नाम लो, वहां से आज मेरी टीम में लोग डायमंड हैं। तो अब क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? सादाबाद तहसील से कोई नहीं है, क्या फर्क पड़ता है? हाथरस जिले से कोई नहीं है, लेकिन भारत के हर राज्य से तो लोग हैं या नहीं है? तो आपको बस सिर्फ और सिर्फ ये चीज करनी है कि भारत का पोटेंशियल देखो। हम लोग पोटेंशियल कितना देखते हैं अपनी ऑफिस का। भारत के नक्शे में अगर आप अपनी जो ऑफिस है जहां नौकरी कर रहे हैं उसको ढूंढो तो मिल जाएगी क्या? आपकी कॉलोनी मिल जाएगी? अलीगढ़ भी ढूंढना पड़ेगा तुम्हें। इतना बड़ा पोटेंशियल है हमारे पास, और हम एक छोटी सी कॉलोनी में सोच रहे हैं यही दुनिया है, हो गया यहीं से हमारा काम। ये दुनिया नहीं है, दुनिया इससे भी बहुत बड़ी है। आपको वहां तक पहुंचने का प्रयास करना है। क्या आप लोग तैयार हैं? तैयार हैं? दूसरी बात, ये बिजनेस कभी भी अकेले रहने का नहीं है। आपको अगर बड़ा काम करना है तो या तो आप अपने डाउनलाइन के साथ रहो या आप अपनी अपलाइन के साथ रहो। आपको कभी भी अकेले नहीं रहना है। कई लोग खुद ही हीरो बनने के चक्कर में रहते हैं। अगर आपको बड़ा काम करना है तो आप या तो अपनी अपलाइन के साथ या अपनी जोड़ी बनानी है। आपको क्या बनानी है? कई लोग सोचते हैं, बोले सर मेरा डाउनलाइन ऐसे दमदार वाला मिल जाए, जैसे सत्यवीर सर मिल गए, रणवीर सर मिल गए, सुरजीत जी मिल गए, डिगन जी मिल गए, ऐसा मेरा भी डाउनलाइन निकला है, हाँ मजा आ जाएगा। इतना आज्ञाकारी कि तुरंत मतलब एक बात बोली नहीं हाजिर, मिल जाएगा। एक चीज ध्यान रखना, अच्छा गुरु बनने से पहले अच्छा शिष्य बनना पड़ता है। और जो बंदा चाहता है कि मेरे शिष्य दमदार हो, तो इसका मतलब वो गुरु बनने के चक्कर में, हेलो, उससे पहले उसको किसी का दमदार शिष्य बनना पड़ेगा। जो अच्छा सैनिक नहीं हो सकता वो अच्छा कमांडर नहीं हो सकता साहब। अच्छा सैनिक ही अच्छा कमांडर बनता है। हेलो, कई लोग कमांड तो करना चाहते हैं लेकिन खुद किसी के कमांड में नहीं रहना चाहते। मैं अगर आज ये बोलता हूं कि मेरी टीम मेरे कहने से खून दे सकती है, तो इसका मतलब मैं अपने अपलाइन के कहने से गर्दन कटा सकता हूं। आप पहले जोड़ीदार नीचे ढूंढ रहे हो, मैं कहता हूं आपके पास पहले से एक जोड़ीदार है, आपका अपलाइन। आपकी डाउनलाइन में आपकी बाइक पर बैठने वाला कोई हो ना हो, आपका डाउनलाइन एक बार को आपका फोन उठाए ना उठाए, लेकिन कॉल करके देखना आप अपने अपलाइन को, तुरंत फोन उठाएगा, तुरंत आके हाजिर होगा।
बोलो यस या नो। डाउनलाइन आपकी बुखार आने पे बहाना बना सकती है, आज मूड नहीं है सर फील्ड में जाने का, लेकिन अगर बीमार भी होगा आप अपने अपलाइन को फोन करके देखना, वो हाजिर हो जाएगा। हम ढूंढ रहे हैं कि मुझे मेरे डाउनलाइन में ऐसा आज्ञाकारी पुत्र मिले, हनुमान मिले, अंगद मिले। पहले हमें हनुमान और अंगद बनना है। कितने लोग बोलते हैं मैं अपने अपलाइन का लॉयल्टी क्लब का मेंबर बनूंगा, मैं अपने अपलाइन का एक प्राउडफुल जोड़ीदार बनूंगा। अगर मेरा अपलाइन डाउनलाइन की लिस्ट बनाएगा सबसे पहले नाम मेरा आएगा। आप जोड़ीदार बनने के लिए तैयार हो? एक जगह पर जोड़ी निभाने के लिए तैयार हो? एक व्यक्ति के साथ रिश्ते बनाने के लिए तैयार हो? मैं लिख के दे सकता हूं, लाखों लोग आपके साथ जोड़ी बनाने के लिए आने वाले हैं, लाखों लोग आपके साथ जोड़ी बनाने आएंगे। आपको एक जगह जोड़ी बनानी है, बना सकते हो? बना सकते हो? और मैं आपको बता दूं, एक से अधिक, दो या दो से अधिक जितने भी लोग मिल जाएं, ये पूरी दुनिया हिला सकते हैं। दुनिया, डायमंड बनना तो बच्चों का खेल है। हाँ जी, तो आप जोड़ी बना करके काम करो। टारगेट का समय चल रहा है, शानदार प्रोडक्ट, अभी शादियों का सीजन है और तैयारी थाईलैंड की नहीं, थाईलैंड तो विदेश में सबसे नीचे वाला है, उसके ऊपर दुबई भी है और उसके ऊपर यूरोप भी है। और अलीगढ़ के लोग अगर कुछ करते हैं तो दमदारी करते हैं, तो तैयारी यूरोप की करनी है। कहां की करनी है? तैयार है? तैयार है? अब बात आ रही थी, ये सब किया, शादी छोड़ी और क्या क्या, मम्मी पापा की बात नहीं मानी और क्या, कोरे में गए और बताओ, है? बीवी की बात नहीं मानी, पति की नहीं मानी। हेलो, तो क्या मिल सकता है? जानना चाह रहे हैं? आपको मिल सकती है BMW कार। ये करने से अगर आपने ये किया तो आज मैं इस बिजनेस में 27 देशों की यात्रा करके आ चुका हूं, 27 देशों की यात्रा। आप इस बिजनेस की वजह से मैं आपके सामने खड़ा हूं, जिसको शक हो शक मिटा के जाना। मैं मीटिंग के बाद यही हूं, 15 से 20 लाख रुपए महीने की इनकम ले सकते हो। अगर आप ये सब किया तो आप अपने बच्चों को, शहर की बात छोड़ो, देश के सबसे अच्छे स्कूलों में भी पढ़ा सकते हो। अगर ये किया तो आप अभी के लिए शायद पत्नी बोले ना बोले, पर लेकिन डायमंड बनने के बाद पक्का बोलेगी पति हो तो ऐसा, पिताजी बोलेंगे बेटा हो तो ऐसा, मां बोलेगी बेटा हो तो ऐसा, भाई भी बोलेगा भाई हो तो ऐसा। आप एक जिस रोल में हो, साला भी बोलेगा जीजा हो तो ऐसा। एक बार अगर आप इस बिजनेस में सफल हो जाते हो, ये सब चीजें भूल जाते हैं लोग, कौन किसकी शादी में आया कौन नहीं आया, किस किसने शादी मिस करी। तो जो बता रहे थे हमारे लीडर, क्या उनके भाई साहब घोड़ी पर नहीं चढ़े थे? अरे किसको चिंता है साला कौन आया कौन नहीं आया, सबको अपनी अपनी पड़ी है, हम ही सोचते रहते हैं। हेलो, लेकिन जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे तब जरूर लोग आपका इंतजार करेंगे, पलके बिछा के इंतजार करेंगे। उस दिन के लिए काम करो। और ये बिजनेस आज मुझे इस लेवल तक लेकर के आया है, 18 साल काम करके आज 20 करोड़ के क्लब में हूं मैं, 20 करोड़ के क्लब में। और ये सब आपका भी इंतजार हो रहा है।